अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक बहस बहुत गर्म है पाकिस्तान के सियासी और दानिशवराना हलकों में, और वो है मोस्ट फेवरेट नेशन के हवाले से जो हिंदुस्तान को देने के लिए अभी हाल ही में काबीना ने फैसला किया है। कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोगों के इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने पैनल का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं तनवीर अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, दफाई तज्ज़ियानिगार हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। और थोड़ी देर में नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे सिराजुल हक साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हैं, और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन टेक्सटाइल। तनवीर अहमद खान साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इस्तिलाह है, कुछ लोग इससे घबरा जाते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ ये तजारत के हवाले से इस्तेमाल की जाती है, राइट? देखिए, कुछ तो हमारे यहाँ जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं ना, तो फिर हम पसंदीदा का लफ्ज ले आते हैं। वो अंग्रेजी में वो मफहूम नहीं है। ये एक WTO की एक इस्तिलाह है, इंटरनेशनल कॉमर्स की एक इस्तिलाह है, और इसके माने बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और यूनिवर्सल है। ठीक है। वो ये है कि जिस मुल्क से के साथ आप ये करते हैं, अब हिंदुस्तान को हम अगर ये स्टेटस ग्रांट कर रहे हैं, तो हम ये अंडरटेक कर रहे हैं, हम ये वादा कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यानी ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन समझ लीजिए, उसका अहद है। तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेट नहीं, महज तजारती, इसका तो और कोई पैराया है ही नहीं। और हिंदुस्तान को अगर कोई खदशा होता तो वो तो हिंदुस्तान ने जब 1996 में WTO में उनकी दिलचस्पी शुरू हुई, उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट करार दे दिया था। तो अगर वो इतना कोई ऑटोमेटिक होता तो फिर हमारी 1996 में, बैक इन 1996, तो हमने तो बहुत वक्त दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि एक बुनियादी फर्क था। वो बुनियादी फर्क ये था कि हमारी पॉलिसी थी, और अब उस पर एक हद तक नजरसानी हुई है, एक हद तक कि हमारे जो हिंदुस्तान के मामलात हैं उनको हम फ्रैगमेंट न करें। अगर तजारत है तो उसको भी सिक्योरिटी से मुंसलिक करते रहे। आप भी साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, आप इसके हक में? जी बिल्कुल, मैं आपको। अच्छा। वो इसलिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिक और कमर्शियल बेसिस पे, आप बाद में मुझसे कहिएगा, मैं वजाहत कर दूंगा, बहुत तनहा रह रहा था। अच्छा। तनहा होता जा रहा था पाकिस्तान। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड हो जाए सार्क पे। वो हमारी वजह से नहीं हो पाया। हिंदुस्तान ने भी कोई इतनी ज्यादा अकलमंदी का सबूत नहीं दिया। वो एक बिल्कुल डेड एज डोडो था कि इतने 16-17 बरस के बाद भी 5% या 4% है जो सार्क की ट्रेड है। तो हिंदुस्तान ने ये किया, उन्होंने रास्ता ढूंढा। उन्होंने बायलैटरल और ट्राइलैटरल एग्रीमेंट शुरू कर दिए। श्रीलंका से कर लिया, बांग्लादेश से कर लिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से। लेकिन हमारे पास कोई मुतबादल नहीं है फिलहाल। उसका नुकसान ये हुआ कि मैं अक्टूबर में मैं कॉन्फ्रेंस में था जहाँ मुख्तदर हिंदुस्तानी मौजूद थे। तो वो बड़ी, उस वक्त हमने फैसला नहीं किया था, तो वो बड़ी मज़ाक वो हमारा उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लेके बैठे रहे साफ्टा को, हिंदुस्तान को तो अब साफ्टा की जरूरत नहीं है। हमारे तो संबंध हो गए हैं बायलैटरल और ट्राइलैटरल सारे मुल्कों के साथ, बल्कि उसमें उन्होंने एक नॉन सार्क कंट्री म्यांमार को। लेकिन ये मोस्ट फेवरेट नेशन के हवाले से, अगर ये जो दलील आप दे रहे हैं इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करें, अगर मोस्ट फेवरेट नेशन के हवाले से हिंदुस्तान के कोई फवायद नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत फवायद है, बहुत फवायद है। अब हमने जो दे दिया है तो उससे एक तो ये होगा कि साफ्टा रिवाइव हो जाएगा। ठीक है। हिंदुस्तान वो जो एक था कि हम सिर्फ बायलैटरल हम करते जाएंगे, ठीक है। अब उनका भी जो ग्रेटर एम्बिशन है। राइट। मैं यहाँ पर जनरल अमजद साहब आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि ये तो इसके हक में है। कुछ लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके हवाले से, उनसे भी हम बात करेंगे ताकि उनका मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन फ़िलहाल आप मुझे ये बता दीजिए कि नंबर 1 क्या आप ज़ाती तौर पर इसके हक में? नंबर 2 साथ दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बात तो अयां है कि फ़ायदा दोनों ममालिक का है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का भी हिंदुस्तान का भी, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा किस मुल्क का है? ये दो बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम, इसमें जो फ़ायदे की बात हम जब करते हैं जी, तो मेरी सोच ये कहती है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान को, हमें है थोड़ा सा,
अभी भी हम बाज़ चीज़ें मंगवाते हैं जो कि थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू आती रही हैं और थर्ड कंट्रीज़ अपना दरमियान में प्रॉफिट लेके हमें भिजवाते रहे हैं। ठीक। जिससे, और इसी तरह हमारा चावल जाता है, पहले दुबई में जाता है, फिर वहाँ से कहीं और एक्सपोर्ट होता है, और इसी तरह। तो उस लिहाज से तो हमें वो एडवांटेज आएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इस सारे खेल में हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है, इकॉनमी बड़ी है, और लाजमी बात है कि जब आपकी प्रोडक्शन किसी भी आइटम की बहुत ज़्यादा होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। तो बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाज़ यहाँ पे बन भी रही हैं या बाद में कोई इंडस्ट्री उसकी शायद लगाना भी चाहे, तो उन चीज़ों में ग्रोथ रुकेगी क्योंकि आपको सस्ती चीज़ें वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे भी चाइना से बहुत सारा कुछ आता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ बनती थी वो लोगों ने बंद कर दी हैं इस वजह से कि वहाँ पे चाइना से जब आपको सस्ता मिल रहा है तो ताजर वहाँ से ले आते हैं। तो ये एक आएगा इसमें इशू जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के इफेक्ट होने के चांसेस मौजूद हैं इन सर्टेन सेक्टर्स। आप जाती तौर पे सपोर्ट करते हैं इसे? मैं इसको सपोर्ट सिर्फ उस अंदाज से करता हूं कि इसमें बाज़ तहफ़्फ़ुज़ आते हैं अगर वो दूर किए जाएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो हमें किसी न किसी स्टेज पे करना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ात? और मैं उसकी तरफ आता हूं। और इंडिया ने भी जब हमें 96 में दिया था तो वो मेरा ख्याल खान साहब को भी याद होगा कि उन्होंने सिर्फ एक पॉजिटिव लिस्ट रखी थी कि ये चीजें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बड़ी छोटी थी, जिसका मतलब ये है कि फेवर्ड नेशन होने के बावजूद कोई यानी ट्रेड फ्री नहीं थी। नेगेटिव लिस्ट जो है वो अगर आप चंद आइटम्स पे रखें तो फिर आपकी ट्रेड बहुत वॉल्यूम बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया हुआ था। चुनाचे वो इतने साल जितने भी वो कहते हैं, ज़बानी तो बात दुरुस्त थी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं।